यह है कि चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी हरियाणा में और 3 फेजेस में। हरियाणा के मंत्री जी हमारे साथ अनिल विज साहब जुड़ रहे हैं। अनिल विज साहब, 1 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होना है। क्या ये जो जल्दी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया गया है, आपकी तैयारी पूरी है? नहीं, देखिए, हमारी पूरी तैयारी है और हमारी जो पार्टी है, जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमारे कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी भी बैरकों में नहीं जाते हैं, ये हमेशा फील्ड में रहते हैं। इनको हमेशा तैयार रखा जाता है और हमने चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर रखी हैं और पूरी तरह से इलेक्शन मोड में हैं हमारे कार्यकर्ता। और बहुत अच्छे समय में चुनाव आयोग ने ये तारीखें घोषित की हैं। मौसम बहुत अच्छा होता है अक्टूबर में और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी संख्या में, जिस प्रकार से पिछले चुनाव में जो पोलिंग परसेंटेज थी वो कम हुई थी मौसम की वजह से, इस बार वो पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगी और उसका हमें बहुत लाभ होगा। बड़ी अच्छी संख्या में पोलिंग परसेंटेज होगी और उसका हमें लाभ होगा। जी अनिल विज जी, आपने कहा कि भाई हम तो 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। जब 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं तब आपको लोकसभा चुनाव में आपको झटका लग गया, 5 सीटें कांग्रेस ने निकाल ली। विधानसभा में क्या होगा? नहीं, देखिए, वो एक झटका लग गया, हर बार वही बात नहीं रहती है। हमने उसका पूरी तरह से हमने विश्लेषण किया है, जो कमियां रह गई, और वो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। हमने उसका विश्लेषण कर लिया और इस बार हम सभी सीटों पर अच्छे तरह से चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे। अनिल विज जी, किसानों की नाराजगी बीजेपी के साथ है, युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा के युवाओं के बीच मुंह बाए खड़ा हुआ है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि हम 90 की 90 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। क्या आधार आपके इस दावे का मैं मानूं? देखिए, सारे देश में हरियाणा पहला राज्य है जहां पर 24 फसलें, यानी सारी की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है। किसान तो पंजाब में धरना देके बैठे हुए हैं, पंजाब की सरकार कुछ नहीं देती। 2 फसलों पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने दिया गया था उनके गांव में, आपको तो जानकारी में होगी ये बात। वहां के किसानों ने आपके पूर्व मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होने दिया था। बहुत पुरानी बात हो गई। उसके बाद हमने 10 फसलों का और कर दिया। सारी फसलों का हमने एमएसपी कर दी, सारी फसलों पर। हरियाणा इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री। कौन सा प्रदेश है देश में, आप मुझे बताइए, जहां पर सारी फसलों की एमएसपी पर खरीद होती है। अनिल विज जी, पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी आप बने थे। अनिल विज जी, पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी आप बने थे, 40 सीटें आपकी आई थी, लेकिन आपको जरूरत पड़ गई जेजेपी की। लोकसभा चुनाव में जेजेपी अलग हो गई। अब इस बार बीजेपी के साथ कौन आएगा? देखिए, इस बार बीजेपी को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने अपनी ताकत अभी नहीं पड़ेगी या बाद में पड़ेगी? गांव-गांव पहुंचे हैं। हमने हर बूथ तक अपनी समितियां बनाई हैं, हमने पन्ना प्रमुख बनाए हैं, हमने वाइब्रेंट, हमने संगठन सर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बना लिए थे, पन्ना प्रमुख, बाल प्रमुख, वहां पर ब्लॉक प्रमुख। उसके बावजूद आपको झटका लग गया। 95 लाख महिला वोटर्स हैं। विपक्ष कह रहा है कि महिलाओं में काफी नाराजगी है। देखिए, वो जो झटका लगा वो हमारे लिए बूस्टर बना। उस झटके से हमारे लिए बूस्टर बना, हमारे लिए ताकत बना। वो झटका जो है, हमारा एक एक कार्यकर्ता उसका बदला लेना चाहता है। एक एक कार्यकर्ता में उसके लिए ताकत आई है। एक एक कार्यकर्ता उसका बदला इस चुनाव में लेना चाहता है और पार्टी को एक एक सीट जीत कर देना चाहता है।
अनिल जी, मेरा सवाल इससे इतर कुछ और है। जिस तरीके से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने का प्रयोग किया गया और वो सफल साबित हुआ, क्या इसी तरीके से आपको लग रहा है कि जमीन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को बनाने से आपका गेम कुछ बदला है, आपके कार्ड्स कुछ बदले हैं, या मनोहर खट्टर की जो लोकप्रियता है उनको हटाना कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, खास तौर पर यादव वोटों को देखते हुए? आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। अनिल विज जी, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। लगता अनिल विज लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला और हमारा अचानक उनसे संपर्क टूट गया। लेकिन बड़ी खबर इस समय की यही है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होना है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।